दोस्तों, हमारी सांसों के जरिए मन को शांत करने की बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों की एक ऐसी साधना भी है जो आपके शरीर को तमाम बीमारियों से बचा सकती है? देखिए, आप सभी ने कपालभाति अनुलोम विलोम के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल कपालभाति एक अनलोकेटर है। इसी तरह कुछ पलों के लिए सांसों का तूफान आपके शरीर के हर रोम रोम को जगा सकता है। महात्मा बुद्ध ने सांसों के इस अद्भुत विज्ञान को एक कहानी के जरिए बहुत अच्छे से समझाया है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन हम किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हैं, जैसे चलते समय या कोई भी काम करते समय सांसों पर ध्यान लगाना क्यों जरूरी है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि सांसें हमारे जीवन का आधार हैं। इन्हीं से हमें जीवन मिलता है और इनके चले जाने से जीवन समाप्त हो जाता है। आनंद, अगर हमें जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना है, तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और शरीर के बीच सेतु का काम करती है। यदि आप इस सेतु पर चलना सीख गए तो आप अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर सकेंगे। तथागत ने आगे कहा कि आप किसी भी चीज का ध्यान कर सकते हैं, आप किसी भी वस्तु का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सांस तीनों समय हमारे साथ रहती है, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांस चलती रहती है। इसीलिए सांस पर ध्यान सबसे आसान ध्यान है। आप उस ध्यान को कभी भी कर सकते हैं और सांस के माध्यम से अपने मन को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो हमारी सांस अलग तरीके से चलती है, लेकिन जब हम शांत होते हैं, खुश होते हैं तो हमारी सांस अलग तरीके से काम करती है। जब हम गुस्से में होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमारी सांस अलग तरीके से काम करती है। इसीलिए अपने मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांस को समझना होगा। जिस तरह से हमारी सांस चलती है, वैसे ही हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होंगी। आनंद ने पूछा कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांस की कौन सी साधना करनी होगी, और क्या उस साधना से मन की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है? जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना, क्रोध को नियंत्रित करना या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना। क्या कोई ऐसी साधना है जो अपने मन को शुद्ध करें? क्योंकि जब तक मन में शुद्धता पैदा नहीं होती तब तक ध्यान का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि न चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जिसने अपनी सांसों को समझ लिया, समझो वह बदल गया। मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क में सारी प्रतिक्रियाएं उसकी सांसों के अनुसार ही पैदा होती हैं। मनुष्य कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार ही प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करें। जब आपके अंदर क्रोध, भय या चिंता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं तो आपकी सांसों की गति बढ़ जाती है, और जब आप शांत और प्रसन्न होते हैं तो आपकी सांसों की गति बिल्कुल शांत हो जाती है। किसी की सांस जितनी गहरी होती है, उसके व्यक्तित्व में उतनी ही शांति पैदा होती है। अक्सर आप देखते हैं कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते, यानी छाती से सांस लेते हैं, सांस उथली रहती है, ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो लोग गहरी सांस लेते हैं, उनकी आंखों में आपको एक शांति, एक खुशी दिखाई देगी। ऐसे लोग किसी और से ज्यादा खुश रहते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते, उनका मन हमेशा शांत रहता है। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बहुत शांति से सुलझा सकते हैं, और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत, नकारात्मक भावनाओं से मुक्त, खुश रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये सभी भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अगर हमें जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, अगर हमें सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपनी सांसों को समझना होगा। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। हमारी सांसें हमेशा चलती रहती है। अगर हम पूरे दिन में से कुछ समय अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के लिए दे तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहराता जाएगा, आप अपनी भावनाओं को समझने लगेंगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को ठीक से देखने लगेंगे। यह तभी संभव हो सकता है जब आप अपने प्रति सचेत हो, अपने प्रति सचेत रहे, और चेतना तभी जागृत होती है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान हो और हमेशा ध्यान में रहना हो। प्रकृति ने हमें सांसें दी है। हम खाते पीते समय अपनी सांसों पर चलते हैं, उठते बैठते हर समय आप ध्यान लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि सांसें किस नथुने से आ रही है।
और किस नथुने से जा रही है, नाक के किस कोने से टकरा रही है। और जब हम ये लगातार देखने लगते हैं तो हमारे विचार विचलित होने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे हैं। अब शरीर की हर छोटी से छोटी संवेदना, हर भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप समझ पाएंगे कि हमारे विचार हमारी भावनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती रहेंगी। सोते हुए बच्चे आनंद के पेट को देखिए तो उसके पेट से सांस चल रही होती है, इसीलिए उसका मन बहुत संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी काम में सफलता पाने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं या कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत जरूरी है। स्वभाव में धैर्य रखना, गुस्सा न करना, मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानना, चुनौतियों का डटकर सामना करना जैसे अच्छे गुण किसी व्यक्ति में बहुत जरूरी है अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और ये सभी गुण हमारी सांसों के जरिए हमारे स्वभाव में पैदा हो सकते हैं। इनके पीछे विज्ञान है, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य हमेशा खुद को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन कभी अपने भीतर की ओर ध्यान नहीं देता, जहां से पूरे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, जहां से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आनंद ने पूछा कि हे बुद्ध, आपने बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं? और यदि हाँ तो उसका क्या तरीका है? कौन सा तरीका है या कौन सा ध्यान है? तथागत ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे रक्त का सही प्रवाह। यदि रक्त का सही प्रवाह में सही तरीके से बहता है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन यदि हमारा रक्त दूषित है और उसमें कुछ गंदगी है तो यह शरीर के अन्य अंगों को भी बीमार कर देगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आपका रक्त बिल्कुल साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सांस लेना। गहरी सांस लेने से हमारा रक्त साफ रहता है। जैसे भोजन हमारे शरीर का भोजन है, वैसे ही सांस लेना हमारे रक्त का भोजन है। इसलिए आप जितनी गहरी सांस लेंगे, आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क शांत और ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि रक्त का प्रवाह मस्तिष्क तक बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। और इसीलिए मन में कभी भी उदासी, पीड़ा या अवसाद जैसे लक्षण नहीं आते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है और सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर सही तरीके से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा रहता है। उनके मन में कोई दुख या चिंता नहीं आ सकती। याद रखें कि सुबह के समय किया गया ध्यान या प्राणायाम सबसे अधिक लाभकारी होता है। वैसे तो आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि यह हर समय लाभकारी होता है, लेकिन जब प्राणायाम की बात आती है तो प्राणायाम सुबह सुबह तब करना चाहिए जब पेट खाली हो। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जा सकता है। इसके अच्छे परिणाम कम समय में ही दिखने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, ग्वाले गायों का दूध दोहते हैं, मंदिरों के कपाट खुल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति के निर्माण का यही समय है। आनंद, अगर तुम होश में रहते हुए सुबह की खूबसूरती को देख पाओ तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक पहुंच पाओगे। तुम्हारा पूरा जीवन अपने आप बदल जाएगा। तुम्हें बुरी आदतें या बुरे विचार छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद के साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेकार की भावनाएं अपने आप ही मन से गायब हो जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने की कोशिश करते रहोगे, तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही बदलाव आने लगेंगे। तथागत ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इसका फल आपको 10 साल बाद मिलेगा। इसका फल आपको तुरंत मिलेगा जब भी आप कुछ देर के लिए अपनी सांसों को शांत करेंगे और एक जगह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन अपने आप ही शांत हो गया है। कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना आपको परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना, खुद पर विश्वास रखना, ये सबसे जरूरी है। और ये तभी संभव है जब हमारी बुद्धि साफ होगी। आप छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय उसके समाधान के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तभी हो सकता है आपकी ऊर्जा गलत जगह इस्तेमाल हो रही हो। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना चाहते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सांसों के विज्ञान को समझना होगा। और ये कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।